CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के लिए आज भारत में हद से भी ज्यादा आंदोलन किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि इसे सभी विरोधी पॉलिटिकल पार्टी आज की शासन करने वाली सरकार का एक नया तरीका बता रही है, ताकि 2024 के जो इलेक्शन होंगे उसमें शासन करने वाली सरकार जो है वो और भी ज्यादा वोटों से और आसानी से जीत पाए। पर CAA ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से भारत में आज के समय में इतना सब कुछ हो रहा है, और क्यों सभी विरोधी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो CAA को इस्लामिक धर्म के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र बता रही है। पर किसी भी नतीजे में पहुंचने से पहले सबसे पहले हम CAA को समझ लेते हैं। असल में CAA को भारत के पार्लियामेंट में 11 दिसंबर 2019 में पास किया गया था। असल में CAA जो है वो किसी भी देश के छोटे धार्मिक संख्या वाले लोग जो दूसरे देशों में सिर्फ अपने धर्म की वजह से प्रताड़ित होते हैं उनके लिए है। जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए प्रताड़ित धार्मिक लोग जो 2014 तक भारत में अवैध रूप से आ चुके थे, उन सभी को CAA जो है वो भारतीय नागरिकता देता है। मतलब कि सभी सनातनी, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन लोगों को। पर CAA का कानून जो है वो इन तीनों देशों के इस्लामिक लोगों पर काम नहीं करता है, क्योंकि इन तीनों देशों में ही इस्लामिक मेजॉरिटी है। और इतना ही नहीं, ये इस दुनिया का सबसे पहला ऐसा नियम है जो किसी इंसान के धर्म को देखकर उसे नागरिकता प्रदान करता है भारतीय कानून के तहत। भारतीय जनता पार्टी जो इस समय भारतीय सरकार को चलाती है, BJP ने 2014 के इलेक्शन में सबसे पहली बार CAA को स्थापित करने की बात की थी। और इसी नियम के तहत जो कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के कम संख्या वाले धार्मिक लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले या तो इस तारीख तक भारत में आ जाएंगे, उन सभी को भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। और यह सब कुछ जो था वो 2014 के इलेक्शन के समय कहा गया था। पर वहीं पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिस द यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स ने इस भारतीय नियम को फंडामेंटली डिस्क्रिमिनेटरी कहा है। तो क्या सच में ये नियम जो है वो इतना गलत है? क्योंकि 2014 तक तकरीबन करोड़ों लोगों से भी ज्यादा अवैध माइग्रेंट जो थे वो भारत में आ चुके हैं, और भारत में ये सभी लोग बिना किसी भी ऑफिशियल और नेशनल आइडेंटिटी के पेपर के बिना ही रहते हैं। जिनमें से अफगानिस्तान से तकरीबन 2014 तक 13,000 अवैध माइग्रेंट जो इस्लामिक नहीं दूसरे धर्मों के थे वह भारत में आ चुके हैं। बांग्लादेश से भी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख से भी ज्यादा अवैध माइग्रेंट जो है वो आज के समय में भारत में ही रहते हैं, जिसकी वजह से भारत में कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनको बहुत ही ज्यादा तकलीफ आ रही है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ही 50 लाख से भी ज्यादा अवैध माइग्रेंट इस समय रहते हैं। भारतीय नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को भी बहुत ही ज्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि इस समय नॉर्थ ईस्टर्न भारत के आसाम राज्य में ही 20 लाख से भी ज्यादा अवैध माइग्रेंट्स रहते हैं। और ज्यादातर 1 करोड़ लोगों में से 80% लोग जो हैं वो सनातन धर्म के हैं, जो आज भारत में ही बिना किसी सुविधा के रहते हैं। पर इन सभी में ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो 1971 की लड़ाई में बांग्लादेश से भाग कर आए थे। पाकिस्तान से भी हर साल तकरीबन 7,600 अवैध माइग्रेंट जो हैं वो भारत में आते हैं, और वे सभी लोग सनातनी और सिख लोग होते हैं। ताकि इन सभी प्रताड़ित अवैध रूप से भारत में आए हुए लोगों को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की वजह से भारतीय नागरिकता मिल पाए, वहीं पे इन सभी को सारी अच्छी सुविधाएं भी मिल पाए। भारतीय पॉलिटिकल पार्टीज में से एक इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र में एक वादा किया है, और वह घोषणा पत्र में यह लिखा हुआ है कि संविधान सिद्धांत के उल्लंघनों से बनाए गए सभी नियमों को निराशत कर दिया जाएगा, और ये सभी नियम जो है वो स्वाभाविक रूप से CAA पर भी लागू किए जाएंगे। और यह सब कुछ कहा गया है VD सतीशन के द्वारा। वहीं पर ही BJP ने इस संडे को सुरेंद्र जी ने केरला के ही मुख्यमंत्री पर यह कहा है कि एंटी CAA के आंदोलन करने वालों के खिलाफ केसेस को वापस इसलिए किया गया है क्योंकि कुछ कम्युनिटी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ही सीधी कार्रवाई की है। पर कुछ ही समय पहले एक इंडिया टुडे के आर्टिकल में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह आश्वासन दिया है कि भारतीय नागरिकों को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इंटरव्यू के दौरान अमित शाह जी ने यह कहा था कि वे किसी भी छोटी संख्या वाले धार्मिक भारतीय नागरिक को विक्टिम नहीं बनने देंगे NRC में। पर इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल में उन्होंने यह कहा था कि NRC का लक्ष्य ही है भारतीय नागरिक को पाना। अब जरा हम भारतीय संविधान की नजर से CAA को भी देख लेते हैं। कुछ समय पहले ही भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने यह कहा था कि ऑपरेशनलाइजेशन CAA भारतीय संविधान के नीचे आता है, क्योंकि CAA एकता और धर्मों में समानता नहीं कर पा रहा है, और यह भारत के इंटरनेशनल मनुष्यों के अधिकारों का उल्लंघन है। इस नियम को कई सारी बहस और कंट्रोवर्सी से गुजरना पड़ा था। कुछ लोग तो यह भी कह रहे थे कि ये नियम जो है वो भारत के सेकुलर संविधान और इस्लामिक लोगों के खिलाफ असमानता फैला रहा है। फिर सभी लोगों की राय देखकर ऑल भारत नेशनल रजिस्टर ऑफ भारतीय सिटीजन के मुताबिक CAA अपनी शक्तियों से भारत में रहने वाले इस्लामिक लोगों के खिलाफ एक प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, भारत में आए हुए और रहने वाले इस्लामिक माइग्रेंट्स को नागरिकता न देकर। फिर 2020 में केरला ने CAA के ऊपर एक लीगल केस दर्ज किया था सुप्रीम कोर्ट में, और इस समय तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने भी एक लीगल लड़ाई लड़ी है CAA के खिलाफ। पर कुछ ही समय पहले एक रिपोर्ट आई है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, जिसके मुताबिक भारत में आए हुए
सताए हुए धार्मिक लोगों में से सीएए की बदौलत कम से कम 30,000 लोगों को फायदा हुआ है, जिसमें से सनातनी, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, सिख और क्रिश्चियन लोग हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए हैं। और इन सभी लोगों की जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव सिर्फ एक ही वजह से आया है, और वो है सीएए। पर अभी भी हमारे पास कोई भी सटीक नंबर नहीं है कि कितने लोगों को सीएए के बदौलत नागरिकता मिली है। पर सीएए को जैसे ही लागू किया गया था, भारत के राज्य आसाम में बस एक ही आदमी ऐसा है जिसने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है, जबकि आसाम राज्य में ही तकरीबन 20 लाख से भी ज्यादा ऐसे माइग्रेंट्स हैं जो आज आसाम में ही रहते हैं, फिर भी उन्हें इस चीज के बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यह सारी बातें खुद आसाम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कही है। और बस एक आदमी का मतलब है कि सीएए के बारे में बहुत ही कम जानकारी। पर सीएए कहता है कि जो लोग भारत में पैदा हुए हैं और जो लोग 11 सालों से भारत में ही रहते हैं, उन सभी को भारतीय नागरिकता दे दी जाएगी। दोस्तों, हम यह चाहते हैं कि आप सभी लोगों को सीएए के बारे में सभी कुछ पता चले और यह सब भी जाने कि सीएए काम कैसे और किस तरह से करता है। और अब आप हमें यह कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि सीएए देश के लिए ठीक है कि नहीं।